हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कोल्हान यूनिवर्सिटी और जेयूटी और भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। वो इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो एप्लीकेशन है ये, तो उसका हम आज इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें है पहला है सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, दूसरा होगा हीट डायमेंशन हीट इक्वेशन, और तीसरा है ये 2 डायमेंशन का लाप्लास इक्वेशन। तो आज हम उसका इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है, कैसे इसका ये है एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें है एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन generally introduction partial differential equation equations are generally applicable in फर्स्ट है वेव इक्वेशन, इंजीनियरिंग में होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर जनरली एप्लीकेबल इन वेव इक्वेशन में जो इसका है वेव इक्वेशन क्या होता है, डेल 2u बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर। दूसरा है वन डायमेंशनल हीट फ्लो, इसका क्या है, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर। तीसरा है 2 डायमेंशनल हीट फ्लो, इसी को और लाप्लासेस इक्वेशन भी कहते हैं। लाप्लासेस इक्वेशन क्या होता है, डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। और चौथा एप्लीकेबल कहाँ है, रेडियो इक्वेशंस इसका क्या है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू एल
डेल आई करंट है बाय डेल टी, और माइनस डेल आई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू सी डेल वी बाय डेल टी। तो हमको इसमें पढ़ना कौन है, ये रेडियो इक्वेशन नहीं पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है सेकेंड थर्ड, तीनों हमको पढ़ना है। तो ये कोर्स में नहीं होने के कारण इसका यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो आते हैं, अब शुरू करते हैं इक्वेशन, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन फर्स्ट जो है वेव इक्वेशन है, और इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वेव में होता है इलास्टिसिटी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो होता है वो, इसका ये है ये ओ एक्स एक्सिस है, ये वाई ओ है, यहाँ ओरिजिन हो गया, ओ भी द ओरिजिन, और यहाँ वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। स्ट्रिंग जो है यहाँ से टाइटली स्ट्रेच्ड किया हुआ है एक फिक्स्ड पॉइंट पर, अपार्ट फ्रॉम एक्स लेंथ है उसका, टी टाइम पर एक्स लेंथ, ये वाई हो गया, ये पैरेलल हो गया, इसका पैरेलल वाई एक्सिस है। यहाँ पर पी क्या हो जाएगा हमको, एक्स वाई, और यहाँ ओ ए मान लीजिए, ओ ए है ये, तो इसको लिखेंगे लेट a string, elastic string, a string is tightly stretched and fastened to 2 points, 2 पॉइंट्स पर बांधा हुआ है, 2 पॉइंट्स O and A, O and A, apart from a small displacement, यानी x हो गया, a small displacement x, इस x कर दीजिए, x to a string perpendicular to its length
that is parallel to, that means that is parallel to y axis, parallel to y axis, parallel to y axis. Let O be the origin and OA as x-axis. Let y be the displacement at the point pxy at any time t. The wave equation is इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ x नहीं है, x ये नहीं होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा द वेव इक्वेशन क्या होगा, द वेव इक्वेशन del 2y बाय del t स्क्वायर, t क्या है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा ये, c स्क्वायर del 2y बाय del x स्क्वायर। यही ये वेव इक्वेशन का फार्मूला है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का पिछले साल JUT में पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो था हीट फ्लो इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हीट फ्लो इक्वेशन का था, पिछले साल पूछा है, तो ये निश्चित ही पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन of the wave equation obtain the solution of the wave equation del 2y by del t square is equals to c square del 2y by del x square, where c square is equals to t by rho, t is equals to a string of constant tension, a string of constant टेंशन, स्ट्रिंग ऑफ कांस्टेंट टेंशन ये है। एंड रो इजकल्स टू क्या है,
density. Using the method of separation of variables. Using the method of separation of variables. ये क्वेश्चन है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन. We have del 2y by del t square is equal to c square del 2y by del x square. इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं. लेट y क्या है. डिस्प्लेसमेंट है y. लेट y इक्वल्स टू कैपिटल X और कैपिटल T मान लेते हैं इसको. वेयर x is a function of x only. केवल x का फंक्शन है ये कैपिटल X. एंड कैपिटल T इज ए फंक्शन ऑफ t ओनली. कैपिटल T का फंक्शन है. कैपिटल X का फंक्शन है. देन तब डिफ्रेंशिएट करने पर पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव्स करें. पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to x and t respectively. We have x से करेंगे और t से करेंगे तो क्या हो जाएगा. पहले t से करते हैं. डेल y बाय x से करिए. डेल y बाय डेल x से करेंगे तो क्या हो जाएगा. t कांस्टेंट हो जाएगा और डेल x बाय डेल x यही हो जाएगा. डेल y बाय डेल x t कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में. एंड डेल y बाय डेल t. डेल y बाय डेल t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा. x कांस्टेंट हो जाएगा. डेल t बाय डेल t. क्लियर है. अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे. फिर इसी को x के रिस्पेक्ट में फिर इसी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्यों. सिंस लिखेंगे सिंस कैपिटल T and capital X are functions of a single variable only. Single variable only.
सिंगल वेरिएबल ओनली, देयरफॉर फिर टी के एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो यानी del 2y बाय del x स्क्वायर, यही हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू टी del 2x बाय del x स्क्वायर। इसको x के रिस्पेक्ट में फिर करेंगे दोबारा, तो यही ये आ जाएगा। एंड इसको t के रिस्पेक्ट में del 2y बाय del t स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल X del 2t बाय del t स्क्वायर। पुटिंग these variables, these values in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, del 2y बाय del t स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे del 2t x, लिखेंगे x del 2t बाय del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ऊपर में जो है इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो है, यानी del 2y बाय del x स्क्वायर क्या है, del 2y बाय del t स्क्वायर क्या है, del 2y बाय del t स्क्वायर, ये है x del 2t बाय del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। del 2y बाय del x स्क्वायर है c स्क्वायर इंटू t del 2x बाय del x स्क्वायर। क्लियर है, पुट कर दिए इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेबल वेरिएबल मेथड से हम क्या करेंगे, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी हैव, इसको सेपरेट करना है सेपरेबल वेरिएबल के अनुसार। कौन कौन वेरिएबल सेपरेबल है, टी है, कैपिटल टी है, इसका टी के साथ है, एक्स है, एक्स के साथ रहेगा, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो हमको न्यू इक्वेशन आ जाएगा। क्या आएगा हमको, बाय सेपरेबल वेरिएबल ये आएगा del 2t, this imply that del 2t by del t स्क्वायर बाय, नीचे कर देते हैं क्या, c स्क्वायर और t आ जाएगा, ये दोनों इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, del 2x बाय del x स्क्वायर बाय एक्स आ जाएगा। ये सेपरेबल वेरिएबल के अनुसार टी का इधर टी में चलाएगा, एक्स का एक्स में चला जाएगा। इसको हम मान लेते हैं के या सी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, के मान लेते हैं से। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसके बराबर, इसके बराबर रहता है, देयरफॉर और क्या हो जाएगा, del 2t बाय del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू सी स्क्वायर कैपिटल टी, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, del 2x बाय del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स, के कैपिटल एक्स। ठीक है, इसी को करते हैं, और del 2t बाय del t स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर कैपिटल टी, एंड del 2x बाय del x स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0।
इसका अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। इट्स लिखेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी ए इक्वेशंस आर ऑक्सिलरी इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, ए इज टू क्या हो जाएगा, इसका दोनों का अलग अलग निकलेगा। यानी एक मान लीजिए ये del 2 है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इजकल्स टू 0। एंड इसका क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस के इजकल्स टू 0। ये हो जाएगा एम स्क्वायर और एम स्क्वायर इजकल्स टू के सी स्क्वायर, देयरफॉर एम इजकल्स टू प्लस माइनस सी रूट के हो गया इसका। इसका क्या हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर इजकल्स टू के और देयरफॉर एम इजकल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर के, स्क्वायर रूट निकलेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। दोनों का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल गया। तो इसका क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट इसका आप निकाल देंगे, क्या चीज़ सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद निकलता है क्या, इक्वेशन। इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। केस फर्स्ट में इफ़ के इज ग्रेटर देन 0, अगर के 0 से बड़ा होगा तब क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी इजकल्स टू C1 e टू द पावर C रूट के टी प्लस C2 e टू द पावर माइनस C रूट के टी। और x का वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा हमको इस इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से x का वैल्यू आएगा। यानी इंटीग्रेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटीग्रेशन करेंगे तो के एक्स और डी एक्स का इधर आएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये सब निकालेंगे तो इतना आएगा। ये आएगा हमको फार्मूला के अनुसार। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद ये निकलता है इसका इक्वेशन C1 C2 फार्मूला के अनुसार निकलता है ये। उसके बाद x का क्या निकलेगा, C3, वही चीज़ e टू द पावर रूट के एक्स। इसका x का इसका निकला, इसका t का निकला, अलग अलग निकलेगा दोनों इक्वेशन का। तो रूट के एक्स अब प्लस C4 e टू द पावर माइनस रूट के एक्स। क्लियर है। अब केस सेकेंड, केस टू में क्या है, इफ़ के इज लेस देन 0, इफ़ के इज, तीन केस बनता है। इफ़ के इज लेस देन 0, एक केस हुआ के इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस होगा के इज लेस देन 0 और तीसरा केस होगा के इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, t इज इक्वल्स टू C5 कॉस C प्लस माइनस है कॉस C रूट के t प्लस C6 साइन C रूट के t। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, C7 कॉस रूट के x
प्लस C8 साइन C रूट के x। अब आते हैं केस थर्ड। इफ k इजकल्स टू 0, k 0 के बराबर है, तब क्या होगा? k 0 होगा तो क्या हो जाएगा? t का वैल्यू होगा C9t। k 0 हो जाएगा तो 0 खत्म, cos 0 1 होता, C9t या प्लस C10, और x हो जाएगा C11x प्लस C12, कांस्टेंट तो रहेगा। अब आते हैं इन वेव इक्वेशन, तीनों केस जो है अलग अलग पर्टिकुलर में हम निकालते हैं, अलग अलग वैल्यू अलग अलग में निकालते हैं हम। ये वेव इक्वेशन में केस 2 एप्लीकेबल होगा। केस 2 यानी k इज लेस देन 0 इज एप्लीकेबल, सब में अलग अलग अप्लाई करेंगे। इसमें ये केस क्या है? 2 अप्लाई करेंगे वेव इक्वेशन के लिए कि k इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा? y, हमारा इक्वेशन क्या है? y इजकल्स टू एक्स टी, यही है, y इजकल्स टू एक्स टी। x का वैल्यू दे देंगे और इंटू t का वैल्यू दे देंगे। x का वैल्यू और t का वैल्यू, तो y इजकल्स टू एक्स टी, देयरफॉर y इजकल्स टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर y इजकल्स टू, तो हो जाएगा C5 cos C रूट के t प्लस C6 साइन C रूट के t इंटू x का क्या हो जाएगा? C7 cos रूट के x प्लस C8 साइन रूट के x, ये हो गया, ये इंटू है, हेंस अब जो क्या है, ये तो आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, यही हमको फार्मूला मिला, हमको सॉल्यूशन यहीं तक है। अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? हेंस द इक्वेशन of the vibrating string is क्या है? ये तो यही है, del 2y बाय del t स्क्वायर इजकल्स टू c स्क्वायर del 2y बाय del x स्क्वायर। ये है वाइब्रेटिंग, ये इक्वेशन का, ये इक्वेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, एंड ये इक्वेशन हो गया, एंड इट्स सॉल्यूशन इज
इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेन यही है, y x और t हो गया टाइम, x हो गया डिस्टेंस। दिस इज इक्वल्स टू C1, इसी को C5 C7 C8 नहीं लिख करके C1 cos px, यहाँ x है, रूट के बदले में p देते हैं px, प्लस C2 sin px इंटू C3 cos cpt, यानी रूट के बदले में p लिख दिया, प्लस C4 sin cpt। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। ये इसको याद रखेंगे फार्मूला, ये फार्मूला आ गया हमको सॉल्यूशन, यानी ये इक्वेशन ये है और सॉल्यूशन ये होगा इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो गया। और हमको एंड द कोफिशिएंट, अब C1 C2 C3 C4 क्या है, कोफिशिएंट है, द कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स C1 C2 या C1 C3 रहेगा, C1 C2 या C1 C3 कुछ भी रहेगा तो इसको an मानेंगे, एंड C3 C4 इसको bn मानेंगे। bn अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज, अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज क्या है फोरियर सीरीज में an क्या होता है, an फोरियर सीरीज में an इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये फार्मूला याद रखेंगे, 2/l मैथ बनाने में काम आएगा ये सब, ये फार्मूला सब फार्मूला लिखा रहा है यहाँ, तो ये सॉल्यूशन का आंसर हो गया। अब ये फार्मूला हम लिख रहे हैं, 0 to l फंक्शन ऑफ x साइन n पाई x बाय l dx, ये हो गया। दूसरा हो गया bn, यानी कोफिशिएंट निकालना रहेगा हमको, आएगा हम बनाने के क्रम में, ये होगा bn इक्वल्स टू 2/n पाई 2/n पाई c 0 to l, ये हो जाएगा gx साइन n पाई x बाय l dx। अब इसमें क्या आता है, where fx फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और gx है एंड gx क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t। अब इसमें क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन जो रहता है क्वेश्चन के अनुसार भी रहता है, और जनरली बाउंड्री कंडीशन जनरली रहता है, द बाउंड्री क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड है, बाउंड्री कंडीशंस आर क्या क्या रहता है, पहला रहता है y 0t इक्वल्स टू 0,
दूसरा रहता है वाई एल टी इक्वल्स टू 0। तीसरा रहता है डी वाई बाई डी टी एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0। और उसके बाद वाई एक्स और 0 पर 0 रहता है। इतना बाउंड्री कंडीशन रहता है हमको। तो ये जनरली बाउंड्री कंडीशन हम इतना लिखते हैं, दिया हुआ रहता है। यानी x 0 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम रहेगा, स्टार्ट में रहता है तो उसका 0 वैल्यू रहता है। तो यहाँ अगर कुछ लेंथ चला है और कुछ टाइम भी रहेगा तो उसका वैल्यू 0। डी वाई बाई डी टी निकाल कर टी 0 पर निकाल करके निकालते हैं तो 0 रहता है इक्वेशन। ये सब मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 इस तरह से बाउंड्री कंडीशंस रहता है। जनरली हम लिखते हैं बाउंड्री कंडीशन। उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन। किस तरह से बनेगा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो एक हो गया, वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको एक एक करके समझते चले जाएंगे तो समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए, और समझने के लिए आप भी कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।